अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी आ रही है। ओके। जो लास्ट वाला सेशन था उसमें से कोई क्वेश्चन या एनी डिस्कशन पॉइंट जो लास्ट हमने वो लास्ट टाइम की थी, या पैटर्न के हवाले से, या फिर हम अभी स्टार्ट करें? अच्छा, एक क्वेश्चन करना था कि देखिए, अमालन आपने बताया कि ये तनवीन के साथ है। हम्म। तो जब है ना, तनवीन आती है और कोई इसके साथ अगर एक हल्की एराब के साथ कोई लफ्ज आ रहा हो, तो अमल जैसे तनवीन के साथ आ रहा है तो उसका जो है वो वजन ज्यादा बढ़ जाएगा बनिस्बत इसके कि हल्का एराब हो, और उस पर हम्म। जोर ज्यादा दिया जाएगा। हम्म। यही बताया था ना। हम्म। अच्छा, अब मैं जब सोच रही थी ना सिफ्त के बारे में, अदन के बारे में, तो अब मैं ये देख रही थी जब आपने कहा कि अमलन आया है, तो अमल अमाल के बारे में बात हुई यहाँ पर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि वो कुछ अमाल की बात हुई है, बहुत ज्यादा, मतलब हाई फाई नहीं। जब हाई फाई बात नहीं हो रही तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर दूसरे नबियों से लिंक नहीं कर रहे, क्योंकि उनके अमाल हमसे ज्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर अगर प्रॉपर नाउन आया तो उसकी जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर नबियों की अमाल की बात की जाए और हमारे अमाल की, तो मैच नहीं कर रहे। और दूसरी बात, एक तरफ अल्लाह ताला ने कहा है वो छोटे ही अमाल है, मतलब बहुत ज्यादा कोई हाई फाई अमाल नहीं। तो एज अ हम्म। सिफ्त मेरे ख्याल से यहाँ सही लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर नाउन की जरूरत नहीं। प्रॉपर नाउन होता तो आसानु आमाला होता। हम्म। बिल्कुल, आपकी बात ये ठीक है। ये मुझे लगा, मैंने कहा कि इसलिए यहाँ पर जो है वो सिफ्त आया है। हम्म। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यू कैन आर्ग्यू ऑन दैट स्टेट एज वेल, बट अगेन इट आइदर इट इज सेफा और आइदर इट इज, क्योंकि मेरे मुताबिक तो ये जो चीजें हैं जो इस वर्स में बताई गई हैं, ये तो तमाम जन्नत के लोगों को मिलेंगी ना। तो इफ यू इवन कंसिडर दिस अ प्रॉपर नाउन, तो इट कैन गो आइदर वे, राइट? जी। तो आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी फ्रूटफुल डिस्कशन अगर हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करें, बट लेट्स जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस पॉइंट। क्या कहते हैं? जी ठीक है, आगे। Okay, so any other point, yeah, any other question that you guys wanted to add? मुझे नहीं करना, आप सबसे पूछना। Harina Pip, any questions? नहीं नहीं, मुझे बस। Okay, so coming to verse number 32. Now, before coming to verse number 32, I want to add like two things. Number one, जो इसका कनेक्शन है with the previous verse, ठीक है? Now, this is Jannat for the good people, राइट? कि जो लोग नेक हैं उनको जो जन्नत मिलेगी, वो जन्नत जो है उनको आखिरत पे मिलेगी। और उसके बारे में ये डिस्कशन है इस वर्स के अंदर, वर्स नंबर 30 के अंदर। हम लोगों ने ये स्टडी किया था, ये डिस्कस किया था कि जो बात हो रही है लोगों की और लोगों के अमाल की, ये सिर्फ बुरे लोगों की बात, अच्छे लोगों की बात नहीं हो रही। जो लोग हैं जिन्होंने, जो जन्नत में नहीं जाएंगे लेकिन उन्होंने भी नेक काम किए हैं, वो लोग भी जो अपने अच्छे अमाल हैं इसी दुनिया में सही, लेकिन वो लेंगे। अब यहाँ पे अच्छे लोगों की बात तो हो गई, तो जो बुरे लोग हैं जिनको दुनिया में ही उनका एक शेयर मिलेगा, उनका एक हिस्सा मिलेगा, दैट इज दिस स्टोरी, ठीक है? वद्रिब लहुम मसलन रजुलैनि जअलना लि अहदिहिमा जन्नतैनि मिन अनाबिन व हफफनाहुमा बिनहलिन वजअलना बैनहुमा ज़रआ। मीन्स कि इनके लिए, इनके सामने रखें एग्जाम्पल दो लोगों की, आ, जिनको हमने, we provided one of them, हाँ,
उन दो में से एक को अल्लाह ताला ने बागात बागात दिए थे। ठीक है, दो बाग दिए थे। और ग्रेप्स के, ग्रेप्स वाज लाइक वेरी लग्जरियस आइटम बैक देन। और वी बॉर्डर्ड देम विद डेट पाम्स। नखल मीन्स खजूर। तो उसके इर्द गिर्द खजूर के दरख्त थे। अब खजूर के दरख्त क्या करते हैं कि हाइटेड होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, दे अट्रैक्ट रेन। ठीक है। तो दैट वाज देयर मीन्स के दीज वर। और जो ग्रेप्स है दे आल्सो रिक्वायर वेरी मच एफर्ट। हमजा भाई दोबारा बताइएगा खजूर के दर के बारे में क्या दो पॉइंट्स। देखिए, जो फार्म्स होते हैं ना, छोटी बेरीज के, जैसे ग्रेप्स हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, दे रिक्वायर सो मच एफर्ट टू मेंटेन। ठीक है। उनको कंट्रोल चाहिए होता है, एनवायरमेंट कंट्रोल चाहिए होता है, बाकी कंट्रोल चाहिए होता है। पुराने टाइम में, इवन अभी भी ये होता है कि जब भी इस तरह का कंट्रोल आपको चाहिए हो तो इर्द गिर्द आप ये बड़े दरख्त लगाते हो, सफेदे के लगा लो या खजूर के लगा लो, जो थोड़े हाइट में ऊंचे हों। उससे क्या होता है कि एक तो बारिश अट्रैक्ट होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ हीट का वो बनता है, हीट जोन बनता है। और सेकेंडली, अगर साइड से कोई तेज हवा का झोंका आता है या कोई इस तरह का गस्ट आता है, तो वो अंदर वाले जो ग्रेप्स हैं या स्ट्रॉबेरीज हैं उनको अफेक्ट नहीं करता। ये जो दरख्त साइड्स पे लगाए होते हैं ये उनको रोक लेते हैं। तो बेसिकली दिस, और ये जो स्ट्रॉबेरीज हो गई या ये जो बेरीज होती हैं, ये जो छोटे फ्रूट्स होते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू बिगर फ्रूट्स। तो दिस वाज लाइक अ वेरी हाई फाई फार्म जिसके इर्द गिर्द डेट पाल्म्स थे, जो कि जो कि उनको प्रोटेक्ट भी करते थे। तो इट वाज आल्सो सॉर्ट ऑफ अ प्रोटेक्टेड फार्म। ठीक है। वजअलना बैनहुमा ज़रअ, और इन दोनों के दरमियान दे हैड क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब होता है रैंडम जो हम क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, सीजनल जो चीज होती है विच इज नॉट, विच डज नॉट हैव देयर लाइक ट्रीज और सच। ठीक है। जो आप जमीन में से उगाते हो और फिर उसकी कटाई हो जाती है और फिर वो खत्म हो जाता है, फिर दोबारा से बिजाई होती है। तो साइडों पे दरख्त हैं, फिर उसके अंदर ये आपकी क्रॉप्स है, और इसके सेंटर में हर तरह से प्रोटेक्टेड आपके पास ग्रेप्स है। ठीक है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक, अगर आप उस टाइम में देखो तो दिस इज लाइक अ बिजनेस जो कि सीजनल फ्रूट भी दे रहा है, परमानेंट फ्रूट भी दे रहा है, और प्रोटेक्टेड भी है। मतलब दिस इज लाइक अ डिसेंटली गुड बिजनेस ऑफ दिस पर्सन। एंड अगेन, जो पीछे बात हुई कि एक जो नेक लोग हैं उनको आगे जाके जन्नत मिलेगी, विच इज गोइंग टू बी फॉर एवर। और अभी जो एग्जाम्पल मिल रही है, ये उन लोगों को एग्जाम्पल मिल रही है जो दुनिया के अंदर जन्नत के सॉर्ट ऑफ तलबगार है। ठीक है। क्लियर टिल दिस पॉइंट? दोबारा रिपीट कीजिएगा। इसका कनेक्शन पिछली वर्स के साथ, वर्स नंबर 31 के साथ ये है कि वर्स नंबर 31 इज टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल permanent Jannah for the people of, for the people after death, for the good people। ठीक है। और उससे पीछे हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला जो दुनिया में नेक लोग हैं जो ईमान नहीं लाते, जो जो कुछ नेक अमाल करते हैं, अल्लाह ताला उसका बदला उनको दुनिया में ही दे देता है। यानी दुनिया में भी कुछ लोग जन्नत एंजॉय कर सकते हैं वक्ती तौर पे, एक अच्छा बिजनेस एंजॉय कर सकते हैं, एक लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, बट दैट इज गोइंग टू बी वेरी टेम्पररी। राइट। जी। तो असल जन्नत के बाद, यानी जो हमेशा की जन्नत है, उसके बाद दुनिया की जन्नत के बारे में बात हो रही है इन लोगों के साथ। क्लियर हो गया? जी। फर्दर दिस हैज अनदर लिंक। ठीक है। अब जो दिस हैज अ लिंक टुवर्ड्स प्रीवियस खुतबा, जहां से ये स्टोरी, जहां से ये सूरह स्टार्ट हुई थी।
ठीक है, वो है हम्म, मतलब भाई ये मिसाल उनकी है जो दुनिया में एक तरह से जन्नत एंजॉय करे, मतलब कि ईमान नहीं लाए वगैरह, ठीक है। ये कैसे पता कि ये उनकी मिसाल है? वो आगे नहीं, पढ़ेंगे ना ईमान तो तो लाए। बताऊंगा। ये लोग ईमान तो लाए हैं। अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मैं ईमान नहीं एग्जाम्पल लाए। दे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखें, दुनिया में भी आप एक लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर सकते हो, उसका आपके ईमान से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। तो अच्छा। लेकिन सही। आप दुनिया में भी जो आप नेक काम करते हो या अच्छे काम करते हो, उसका अजर आपको दुनिया में भी तो मिल सकता है, राइट? हम्म। हम्म। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट अ जन्नत इन दुनिया, लाइक अ लग्जरियस लाइफ इन दिस वर्ल्ड। चाहे वो ईमान लाया है नहीं लाया, इस सेंस में कह रहे हैं। या वो ईमान लाया या नहीं लाया, इस दुनिया में वो बंदा अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, और ये एग्जाम्पल दी जा रही है मुशरिकीन को। ठीक है, सेट एन एग्जाम्पल फॉर द मुशरिकीन, मतलब मुशरिकीन को ये एग्जाम्पल दो कि जैसे देखो ये दो लोग हैं। अब आगे हम ये स्टोरी कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये जो दो हम्म। लोग हैं इनके पास दुनिया के अंदर जन्नत है, लेकिन आखिरत की जन्नत में इनका हिस्सा है या नहीं है, यू कांट बी श्योर। ठीक है। अच्छा। सही। दूसरा जो फर्स्ट खुतबे के साथ, वो तो था सेकंड खुतबे के साथ, फर्स्ट खुतबे के साथ इसका क्या लिंक है? इन्ना जालना मा अलल अर्दी जीनतन लहा लिनब्लुहुम अय्युहुम अहसनु अमाला। ठीक है, मतलब कि ये जो दुनिया है इसमें जो कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है, दुनिया की जो खूबसूरती बनाई है, वो हमारे टेस्ट के लिए बनाई है। ठीक है। अब ये जो टेस्ट है, दुनिया की जीनत के बारे में बात हो रही है, और आगे अल्लाह ताला जन जन्नात की बात कर रहे हैं, जन्नतैन, कि इन लोगों को अल्लाह ताला ने दो जन्नतें दी थी। ठीक है। तो इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द जीनत ऑफ दिस दुनिया। ठीक है, द ज़ाहरी वर्ल्ड, एंड हाउ lucrative the Zahri world is, but without considering the world of the ghaib, and without considering the levels of iman and all of that thing, if you focus just on the physical world जो आपके सामने है, तो this is a pretty good life for a person to live, right? ठीक है, बात समझ आई कि ये दुनिया की जीनत के साथ कैसे लिंक हो रही है? मेरी आवाज आ रही प्रियंका है? भाई आगे चलें। जी जी, आ गया, चलो। ओके। ओके। सो नाउ यू गाइस गिव मी अ गेस कि इससे जो पिछली स्टोरी थी असहाबुल कहफ की, um, चलो ये वाली बात ना हम ये स्टोरी कंप्लीट करके फिर करते हैं, क्योंकि ये स्टोरी से भी लिंक होती है। वद्रिब लहुम मसलन रजुलैन। अच्छा, वद्रिब लहुम का क्या मतलब है? कि इनको एग्जाम्पल नहीं। ठीक है। तो अब आगे एक बात आती है कि इनको एग्जाम्पल, यानी पहली जो एग्जाम्पल्स हैं, क्या वो अल्लाह ताला इन्हीं लोगों के लिए यानी इंसानों के लिए नहीं देते? इन लोगों को एग्जाम्पल देने से क्या मुराद है? यहाँ पे इन लोग किसको मुखातिब किया गया? ये हम सबको मुखातिब किया गया है, लेकिन हम्म, रजुलैन आ रहा है आगे ना। राजू लाइन तो गिव देम एग्जाम्पल्स ऑफ टू मैन ना। हम्म, ठीक है। तो बात है कि सामने जो आपके मुशरिकीन खड़े हैं उनको एग्जाम्पल। ठीक है, प्राइमरीली तो मुशरिकीन की बात हो रही है, लेकिन यस, आगे जाके बाय ऑल हम सबके लिए भी ये एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो वाह आया है, वाह आता है पिछली वर्सेस की कंटिन्यूएशन। ठीक है। तो पिछली वर्सेस की एक तो कंटिन्यूएशन इधर से हो गई, दूसरी कंटिन्यूएशन जो है दैट इज विद रेफरेंस टू इब्ने आशूर। वो कहते हैं कि दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस, वकुलिल हक्कु मिन रब्बिकुम।
कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हक है। मतलब दिस इज अगेन नॉट अ मेड अप एग्जाम्पल, बट दिस इज एक्चुअली अ रियल एग्जाम्पल which relates to these people. And Allah Pak, in His own style, does not usually mention names of people, right? ठीक है। जी ओके, नेक्स्ट, लाहुम, ये लोग हो गए। ठीक है। अब जो लाहुम होता है, उस इट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग इन अरबिक। ठीक है। लाहुम होता है, लाहुम डज नॉट मीन बेसिकली टू देम, लाहुम मीन्स फॉर देम। ठीक है। दरिब हो गया, वद्रिब, और एग्जाम्पल दें, इनके लिए। लाहुम मसलन का मतलब होगा कि इनके लिए एग्जाम्पल दे। तो के लिए जब आता है तो मतलब आता है कि इससे इन लोगों को कोई फायदा होगा, मीन्स कि ये लोग इस एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। मीन्स असहाबुल कहफ की जो एग्जाम्पल है वहाँ, वो शायद हमारे साथ इतनी ज्यादा रिलेट ना हो, लेकिन ये वाली जो एग्जाम्पल है ये हमारे साथ सॉर्ट ऑफ डायरेक्टली रिलेट करेगी। अलबत्ता हमने जब उसको भी डेप्थ में देखा था तो वो भी हमारे साथ रिलेट हो रही थी। ऐसी बात है। जी ठीक है। तो नाउ दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेबल फॉर देम। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है मसलन, और फिर आगे आता है रजुलैन। ठीक है। अच्छा, अब अल्लाह पाक मिसाल क्यों देते हैं जब अल्लाह ताला ने कोई भी बात को क्लियर करना हो, राइट? राइट। जी और यहाँ पे रजुलैन मीन्स टू पीपल। अब यहाँ पे जो मसलन आती है, सिंगल एग्जांपल, ठीक है, ऑफ टू पीपल। हम इन टू पीपल को जब स्टडी करेंगे तो हम इनको टू डिफरेंट माइंडसेट्स कंसिडर करेंगे। ठीक है। वन वुड बी वन माइंडसेट, अनदर वुड बी अनदर माइंडसेट, और हम देखेंगे कि हम इन दोनों के साथ कहाँ पे जाके किस तरह से मिलते हैं। ठीक हो गया। अब आगे द रिमेनिंग इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि इसके अंदर क्या कुछ है। कंसिडर अ सॉर्ट ऑफ लाइक अ स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर में गार्डन लेते हैं तो स्क्वायर गार्डन के आउटसाइड पे ट्रीज हैं, ताकि उसको रोकें, आपके गस्ट को रोकें। उसके बाद फिर उसके अंदर आपका जो स्क्वायर है वहाँ पे फार्म्स है, फील्ड है, और उसके सेंटर के अंदर आपके पास एक अदद ग्रे फार्म आ जाता है। ठीक हो गया। दिस इज, ये दो लोगों की एग्जाम्पल है। अल्लाह ताला ने कहा कि दो लोगों की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जाअलना ली अहदिहिमा मीन्स कि उन दो में से एक शख्स को ये वाली चीजें मिलेंगी। ठीक है। जी ओके। अब उसके बाद आगे फर्दर क्या आता है, किलतल जन्नतैन। अब पीछे दो गार्डन, राइट? जन्नतैन मिन अनाब मीन्स दोनों गार्डन्स इसी चीज के। अब आगे क्या आता है, किलतल जन्नतैन, उन दोनों में से हर एक गार्डन में, आतत अकुलहा वलम तजलिमी मिनहु शैअन वफज्जरना खिला खिलालहुमा नहर। मीन्स उन दोनों जो जन्नतें थी, वो जो दोनों गार्डन थे, आतत अकुलहा। ठीक है। अच्छा, जो अकुलहा है, दिस मीन्स कि इट प्रोड्यूसेस कंज्यूमेबल। ठीक है। कंज्यूमेबल ऐसी चीज होती है जो यूटिलाइज हो जाए, जो यूज हो जाए। ठीक है। आतत, आतत का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, टू बी ऑनेस्ट। आतत, प्रोड्यूस करना। ठीक है। अकुलहा, कोई कंज्यूमेबल।
तो ये जो दोनों गार्डन्स थे ये प्रोड्यूस करते थे कंज्यूमेबल। वलम तजलिम। ठीक है। वलम तजलिम कहाँ कैसे आता है? एक सेकेंड। हम्म, वलम तजलिम कहाँ पे आता है कि और नहीं था तजलिम। तजलिम अगेन जुल्म से निकला है। जुल्म का क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है वो जगह। जी। आपकी आवाज नहीं आई बाजी। जहाँ पे होना चाहिए वहां पे ना होना। जहाँ पे होना चाहिए वहां ना होना। वलम तजलिम मिनहु शैआ। कोई भी उसमें जगह से बाहर कोई चीज नहीं थी। ठीक है। मतलब इसका क्या बनता है कि अगर जैसे हम कहते हैं ना कि जी सूंडी लग गई है, या कीड़े पड़ गए हैं, या फिर यार वो जो फील्ड थी वो हवा चली है तो इधर की जो क्रॉप्स हैं वो उड़ के उधर चली गई हैं, तो वो दोनों फार्म्स खराब हो गए। ठीक है। या इसको ऐसे कह लें कि वहां पे कोई जानवर चला गया था जो जानवर वहां पे नहीं होना चाहिए था। कोई उनको बीमारी लग गई थी जो वहां पे बीमारी नहीं होनी चाहिए थी। मतलब वहां पे किसी किस्म का मसला नहीं हुआ इस पूरे गार्डन में कुछ भी प्रोड्यूस करने में। कोई इशू नहीं हुआ। जितनी प्रोडक्टिविटी थी 100%, वो 100% प्रोडक्टिविटी उठ के बाहर आई। बात समझ आई इस वाले फ्रेज की? जी। ठीक है। कि उन और किल्तल जन्नतैन, मतलब अल्लाह ताला ने ये नहीं बोला कि उन दोनों में से ऐसे हुआ। अल्लाह ताला ने बोला हर एक में इतनी प्रोटेक्शन थी कि वो हर एक ने 100% प्रोडक्टिविटी दी। ठीक है। मतलब दिस गाइस बिजनेस इज फ्लरिशिंग, दिस गाय इज enjoying his life. वफज्जरना खिलालहुमा नहर। मतलब भाई ये ठीक हु है। की जो जमीर है मिन हु, ये हम्म। हु किधर जा रहा है? मिनहू इन जन्नतैन के अंदर ना, गार्डन्स के अंदर। मतलब मिन हा नहीं होना चाहिए? या अगर दोनों की बात हो रही है तो हुमा। ये एक मुजक्कर जिसे हम कहते हैं ना वन मेल, ये जन्नत पे तो नहीं बैठेगा ना? पीछे किल्ता आया ना। खिलता क्या है? मतलब ईच। एक, हर एक। तो इंडिविजुअल की बात हो रही है ना। हर एक जन्नत ना, इस हाँ। तरह या? हाँ। तो स्टिल हु तो वो होता है ना, मतलब कि जन्नत फीमेल वर्ड है ना, मैं इसलिए वो कह रही हूँ कि मिन हा होना चाहिए ना फिर, या हुमा अगर दोनों में से की बात हो रही है तो। हु तो वो उसको मेल को जाता है ना, ये पूछ रही हूँ। लेकिन वो पीछे से फ्रूट भी तो आ रहा है ना जो आपका ये बनता है अकुलाहा। ये तो आपका मेल वर्ड बनता है ना, उकुलाहा। उसकी तरफ जा रहा है ये हु। उसको ले उस बात तो दो चीजों की हो रही है ना। जन्नतैन के अंदर प्रोड्यूस। ठीक है। हम्म। तजलिम मिनहु, यानी कि वो जो प्रोड्यूस था वो कोई भी आउट ऑफ प्लेस नहीं था। अच्छा, उकुलहा की तरफ, सही सही सही। हाँ, तो ठीक है। वहां पे फिर मिनहु आएगा ना। जैसे चलो। अब क्लियर हो गया। जी जी, अभी सही। फज्जलना खिलालहुमा नहर। फज्जलना, फजर से निकलता है। फजर का क्या मतलब होता है? फाड़ना होता है, फूटना। फाड़ना होता है या फूटना होता है। ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान क्या हुआ? इन दोनों के दरमियान एक सॉर्ट ऑफ नहर कहते हैं स्ट्रीम को, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो इन दोनों गार्डन्स के दरमियान एक रिवर आ गया। अब खिलालहुमा का क्या मतलब होता है? उन दोनों के अंदर। ठीक हो गया। तो इसके अंदर देयर आर सॉर्ट ऑफ टू वेज। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसके दरमियान में एक रिवर चल रहा था। ठीक है। या आप इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हो कि वो ऊपर सरफेस पे नहीं था, बल्कि एक अंडरग्राउंड रिवर था। ठीक है। कि वो जो पानी है वो
ऊपर से आपको नजर नहीं आता था, वो जमीन के नीचे एक एक्वीफर था जिसके अंदर से वो फ्लो करता था। तो वो इनकी रूट्स को उतना पानी देता था जितना उनको जरूरत थी। ठीक है। मतलब जो बिजनेस ओनर है या फार्म ओनर है, उसको कुछ भी करने की सॉर्ट ऑफ जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि एक खेती बाड़ी करने वाला शख्स जो है, जिसने कोई खेती बाड़ी करनी हो, उसके क्या काम होते हैं? उसने बीज लगाना है, बीज लगाने के बाद उसने टाइम पे पानी देना है। अंदर से लेवल आया हुआ है, टाइम पे पानी देने की जरूरत नहीं है। उसने जो आसपास के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसको कवर करना है। जी, आसपास के एनवायरमेंटल फैक्टर्स कवर्ड हैं, आसपास जो दरख्त हैं वो डे ट्रीज के लगे हुए हैं। उसके अलावा उस भाई ने क्या करना है कि कोई भी जो सिट्टा है वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, या कोई आउट ऑफ प्लेस कोई चीज होती है, तो उसने उसको कवर करना है। वो भी आ गया जी, आउट ऑफ प्लेस कोई चीज नहीं है। फिर उसने उनको सॉर्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स लगाने हैं कि ये जो कीड़े मकोड़े हैं, सूंडियां हैं, इनसे बचत रहे। वो भी नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने बोला कि कोई भी चीज अपनी जगह से बाहर नहीं है। फिर उसके बाद उसको जब इन सारी चीजों का मसला खत्म हो जाता है, फिर उसको इशू होता है प्रोडक्टिविटी का, जिस पे वो हाइब्रिड हाइब्रिड सॉल्यूशंस लगाते हैं, कुछ भी करते हैं कि जी किसी तरह हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे और हमारा जो फ्रूट है वो ज़ाया कम से कम हो। तो इधर अल्लाह ताला ने जो वर्डिंग यूज़ किया वो है कि जो सॉर्ट ऑफ उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी दैट वाज 100%। तो इस पूरे बिजनेस में जो ये शख्स है, इस भाई ने क्या काम किया? स्टार्ट किया बिजनेस बस इतना ही किया। उसने स्टार्ट ही किया और उसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़े मजे की बात है। अकुलहा मीन्स कंज्यूमेबल, कोई भी चीज जो आप खाएं। ये जरूर बताया कि वो 100% प्रोडक्टिविटी थी उसकी। लेकिन अल्लाह ताला ने जो नहीं बताया, वो ये नहीं बताया कि ये जो फ्रूट था इसकी क्वालिटी क्या थी। क्या ये अच्छी नेचर का फ्रूट था? अल्लाह ताला ने वो इन वर्ड्स में हमें ये नहीं पता चलता कि क्या ये फ्रूट वाकई में अच्छा था, मज़ेदार था, इंजॉयबल था या नहीं था। बट ये ज़रूर बताया है कि इस फ्रूट की क्वालिटी, क्वांटिटी जो थी वो 100% थी। जो क्वालिटी है वो अल्लाह ताला ने नहीं बताई। ठीक है। जो आ, तस्लीम वर्ड है उससे नहीं हमें आइडिया हो रहा है कि क्वालिटी भी सही, मतलब अपनी जगह पर होना वाली जो बात है, तो क्वालिटी किस भी चीज़ सही से? होगी। तस्लीम वर्ड से नहीं शो हो रहा कि तस्लिम से ये होता है क्वालिटी कि भी। कोई भी चीज अपनी जगह से अपनी जगह छोड़ के गलत जगह पे नहीं गई। लेकिन क्वालिटी का तो अंदाजा उसमें भी नहीं होता। इट जस्ट मीन्स कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ किसी भी पॉइंट से। ठीक है, जैसे अगर क्वालिटी का लेट हम लोग से सभी को ले सकते हैं कि क्वालिटी भी उसकी मतलब कम नहीं हुई, खत्म नहीं फॉर हुई। एग्जाम्पल ऐसे आप कर लो कि उन्होंने कॉर्न लगाई हुई है, ठीक है, ये मकई लगाई हुई है, और हवा चलती है या कोई चीज होती है तो वो मकई जब उड़ के गिरेगी इनमें, ग्रेप्स में, अंगूरों में, तो वो ग्रेप्स हम्म, डिस्ट्रॉय होंगे ना। ठीक है। तो तज़लिम का मतलब था कि इस तरह का कोई भी नहीं हुआ कि जो चीज जहां पे थी वो चीज वहीं पे रही है। हम्म, लेकिन वो सारी चीजें वहीं पे रहने के साथ साथ ये तो नहीं कहीं पे मेंशन होता ना कि उसकी क्वालिटी कैसी थी। एक ही दरख्त पे अगर आम उगा है और वो उसी जगह पे उगा है, सारी चीजें उसको मिली हैं, दैट डज नॉट इंश्योर कि उसकी क्वालिटी कैसी थी। सही। ठीक है। सारे काम हुए लेकिन क्वालिटी का नहीं पता। काम सॉर्ट ऑफ 100% एफर्ट के साथ हुए हैं, कोई प्रोड्यूस वेस्ट नहीं हुआ। लेकिन क्वालिटी अल्लाह ताला ने यहाँ से सॉर्ट ऑफ ओमिट कर दी कि उसकी क्वालिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई इन 2 वर्सेस में। हेरा बाजी, अगर अमल मेंशन्ड है लेकिन उसकी क्वालिटी मेंशन नहीं है, ये पिछली वर्स में किधर जाके लिंक करता है? एनी आइडिया? क्या कहा आपने? अमल अगर? अगर अमल 100% है लेकिन क्वालिटी के बारे में बात नहीं हुई, तो ये पिछली वर्सेस में कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा फ्रेज आया जहाँ पे ये लिंक करता हो?
हम्म। फरीन बाजी, एनी आइडिया? ये हसूनत, मुर्तफा का, नहीं ये तो हसूनत। एहसाना अमाला, राइट। कि जो अमल है अभी वो पूरा है और अच्छा अमल किया है, नेक अमल किया है, लेकिन इट वाज नॉट एहसानु अमाला, राइट। जी। ठीक है। एहसानु अमाला और एहसाना अमाला में क्या डिफरेंस आता है? जब एहसाना अमाला आया तो वहां पे ये बताया गया कि अमल 100% था, लेकिन क्वालिटी के बारे में बात नहीं हुई। ठीक है। क्लियर ऑन दिस पॉइंट? क्योंकि जन्नत तो मिल गई उन्हें, मतलब सिर्फ अमल किया और जन्नत मिल गई। तो क्वालिटी नहीं बताई कि क्या मतलब किस किस्म का उन्होंने जो है वो अमल किया था। कि जैसे वही वाली बात है, हम अपने सेशन से अगर रिलेट कर ले तो हम्म, ये जो भाई हैं इन्होंने 7 दिनों के अंदर 14 सेशन खोले हुए थे, लेकिन तैयारी ये किसी की नहीं करते थे। लेकिन 14 सेशन एग्जैक्ट टाइम पे जो उसके डिलीवरेबल्स थे वो पूरे करते थे। तो दिस इज एहसाना आमला। लेकिन अगर एक बंदा है वो 7 दिनों में एक सेशन करता है, लेकिन वो 7 दिन उस सेशन की तैयारी करता है और पार्टिसिपेंट्स को लेके चलता है, उन पे मेहनत करता है, तो नाउ दैट इज एहसानु आमला। रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन एहसाना आमला और एहसानु आमला, एक पेश वाला। जी। जी। फरीना पी, आपको पता है हम किस बारे में बात कर रहे हैं? जी मतलब भाई पता है, आप लोग एक दो दिन से बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप मुझे मतलब कोई और एग्जांपल भी इसकी दे सकते हैं, इसी तरह की वाली है जिसमें पेश और जुबर वाला फर्क आ रहा है और मीनिंग में माइनर से चेंज आ रहा है। थोड़ी सी मतलब एक और अगर एग्जांपल। चले, मैं इसी एहसानु आमला इसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखें। मतलब नहीं नहीं नहीं, देखिए ये कॉन्सेप्ट तो फिर समझ आ रहा है। आसना वाला जो आप कह रहे हैं, ये हम्म। है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है ना? हाँ, फोकस अमल पे है कि हम्म। अमल जो है, जो काम हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम्म। उसको अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं किया जा रहा, अच्छा काम हो रहा ठीक है ठीक है। आसना में क्वालिटी की पे नहीं फोकस हो रहा, बस काम पे हो रहा है कि हाँ चलो हो जाए जैसा जैसा, ठीक है। है। हाँ। मैं ये जो एग्जांपल आपसे कह रही हूँ ना, ये तो समझ आ गई। सही है, कोई और अरबिक वर्ड जिसमें आप ahsanu ahsana पे वो कर रहे हैं ना फर्क, ऐसा कोई हम्म। अरबिक वर्ड और कोई देकर अगर आप एग्जांपल देना कि ये पेश और जबर पे के फर्क, इक्वालिटी वाला जो आप कह रहे हैं, कोई और एग्जांपल, कोई और आयत, कोई और सूरा, कुछ भी जिसमें ऐसे ही कुछ फर्क आ रहा हो। ठीक है, ये वाली हम्म, एग्जांपल तो समझ आ गई जो आपने अभी सेशन और ये सब अफसन हुआ अफसाना, ये हो गया क्लियर। ये लेकिन हो गया। कैसे क्लियर आ, हो रहा है ये पेश और जबर पे इतना फर्क, ये मैं जानना चाह रही हूँ। कुछ बहुत हाई ये लेवल अरबिक बात होगी शायद, जहाँ तक अभी मैं पहुंची नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ नहीं यार नहीं ये नहीं, क्या ये चक्कर बहुत है। हाई लेवल नहीं है, ये सिंपल नहव है। नहव ऐसे बनती है कि हम्म। जब आप कहते हो ना ऐसा ना अमलन, उसके हम्म। अंदर तनवीन अमल पे है, तो इट ठीक है। मीन्स अच्छा अमल। ठीक है। एहसन मतलब अच्छा, अमल मतलब काम। ठीक है, अच्छा काम। तो कोई भी हम्म। अच्छा काम, क्योंकि फोकस अमल पे। जब एहसनु अमल आएगा तो एहसनु में पेश आ गई। पेश का मतलब है कि एहसन जो है ये रफा बन गया। हम्म। ठीक है, जब रफा बन जाता है तो रफा इज द मेन सब्जेक्ट, राइट। तो हम्म। वहां पे फिर आ जाएगा कि अच्छाई के साथ किए हुए काम। ठीक है। तो अच्छाई जब आएगी वो सिफा में चेंज होगा, रफा में चेंज होगा। अच्छाई के साथ किए हुए काम मतलब कि काम इतने ज्यादा नहीं है, काम पे फोकस नहीं है, लेकिन उस काम को कितनी अच्छी तरह से पूरा किया गया उस पे फोकस है। ठीक है ठीक है, मैं इसको ना मैं थोड़ा सा सोचूंगी, मुझे क्लियर हो रहा है, लेकिन आप प्लीज अगर बाद में बेशक कोई एग्जांपल ना और भी बता दें अरबिक वर्ड से ना प्लीज, अब अगर आई इजीली कर डोंट सकें तो। आई डोंट हैव इट राइट इन माई माइंड। आई विल टेक अ डे हम्म। एंड लाइक डू दिस, और फिर हम्म। हम इंशाल्लाह कल इस पर डिस्कस कर लेंगे। सही है, अगर इजीली मिल जाए, वरना कोई इतना बड़ा मसला नहीं, तो समझ तो कोई आ भी रहा है। एक सिफा उठानी है जो जिसके ऊपर एंड पे तनवीन में पेश आई हो, बस अल्लाह लखा से अल्लाह ढूंढ लेंगे कुछ ना हाँ, कुछ। और कुरान से हो जाए तो जरूरी। मतलब क्या ही बात हो जाए, ठीक है। लेकिन नहीं हाँ, भी मिले तो खैर होती है, वो देख लेंगे वो इंशाल्लाह। निकाल लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा,
तो अब इस भाई की, अब आप लोगों को समझ आई कि ये वाली जो है, इसमें एफर्ट 100% है। ठीक है। एफर्ट का मतलब है कि काम पूरा हुआ हुआ है, लेकिन वो कितनी अच्छी तरह से हुआ है वो नहीं बताया गया। राइट। जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब वर्स नंबर 33 होगी, या 33 होगी, 34। वकाना लहू समर। ठीक है। वकाना का क्या मतलब है? पास्ट टेंस। ठीक है। और उसके पास लहू। ठीक है। लहू कहाँ पे आएगा? उसके लिए, यानी इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव। ठीक है। समर फ्रूट। ठीक है। इट मीन्स के इसको ऐसे कह ले कि जिसके पास फ्रूट्स थे। बात समझ आई? तो अब किसके पास फ्रूट्स होंगे? जिसके वो फार्म्स थे। बात समझ आई? जी। अब वो सही। फार्म्स थे। अब अल्लाह ताला फार्म्स की बात नहीं कर रहे, अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वकाना लहू समर। समर का मतलब होता है फ्रूट। मतलब के अभी वहां पे फ्रूट उग गया। और इट कैन बी लाइक दिस के उस बंदे ने वो जो फ्रूट है वो उग गया है। और अभी उस बंदे ने फ्रूट कलेक्शन स्टार्ट कर लिया है, या स्टार्ट करने लगा है कि देखो इतना मेरे पास फ्रूट है, मैंने कैलकुलेशन कर लिया, तो मेरे पास अभी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। तो अब बेसिकली ही इज गोइंग टू गेट दैट फ्रूट टू द मार्केट नाउ। ही इज एट दैट स्टेज। ठीक है। तो अभी ही इज गोइंग टू रीप हिज बेनिफिट। बात समझ आई? ठीक है। जी। और वकाना किस तरफ पॉइंट करता है कि वो जो फ्रूट है वो अभी उसने लेना नहीं है, बल्कि वो ले चुका है। यानी उसने वो फ्रूट तोड़ लिया है। वो फ्रूट तोड़ के उसने ट्रक में, मतलब पैक करके ट्रक में डाल दिया। ठीक है। द वन हु हैड फ्रूट विद हिम, मतलब कि अब उसके पास फ्रूट नहीं है। तो अगर उसके पास फ्रूट नहीं है तो उसके पास फिर क्या होगा? पैसे। हम्म। क्योंकि वो फ्रूट बेचेगा तो उसके पास पैसे आएंगे ना। ठीक है। समर को वक हम अजर की उसमें भी वो कर सकते हैं ना, अंडरस्टैंड, मतलब उसका रिटर्न। जैसे हम उर्दू में फल बोलते हैं ना, कि उसका अच्छाई का फल हाँ। मिलेगा, अच्छा। बदला मिलेगा, तो अरबिक में भी ऐसे ले सकते हैं ना। लेकिन अजर आता तो फिर हम कॉम्पनसेशन कहते हैं ना। इधर जो वर्डिंग यूज हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वकाना लहू समर, जिसके पास हम्म। फ्रूट्स थे। और पीछे जो बात हो रही है वो जब जन्नत की बात हो रही है, कि दो हम्म। गार्डन्स की बात हो रही है, तो समर को हम फ्रूट के सेंस में ही लेंगे ना फिर। ठीक है, सही है। ठीक है। लेकिन यह वर्ड प्ले इधर भी है। जैसे पीछे हम अमाल के साथ इसको रिलेट करें, तो यहाँ पे भी अमाल के साथ रिलेट होगा। वकाना लहू हम्म। समर, जिसके पास वो फ्रूट्स थे और अभी वो कैश करा चुका है। यानी हम्म। आखिरत वाली बात नहीं हो रही, इसी दुनिया में उसने जो नेक अमाल किए वो कैश करा चुका है, नेक अमाल अपने। हम्म। ठीक है। तो उसकी कॉम्पनसेशन उसको इसी दुनिया में मिल चुकी है। राइट। ये दोनों एग्जांपल्स अपने दिमाग में पैरेलल हम लेके चलेंगे। फ़क़ाल लिसाहिबिही, वो फिर अपने उसने पार्टनर से बोला, यानी दूसरे बंदे से। अभी दूसरे बंदे के पास क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि उसके पास गार्डन कोई नहीं। ठीक है। हमजा भाई, अगेन साहिब का वर्ड उस दिन क्या फाइनल हुआ था, मतलब नॉर्मल दोस्त नहीं ना, बहुत ही। साहब मीन्स क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स, समवन क्लोज। हु यू रियली नो अबाउट। सही हो गया। ठीक है। जो हम कहते हैं ना, जिगर है या भाई है, वो वाला। ठीक सही है। हो गया। तो अब ये जो दूसरा बंदा है साहिब, कैसे यहाँ पे आ रहा है कि उस दूसरे बंदे को ये शख्स जानता है, बड़ी अच्छी तरह जानता है, बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है इनकी। ठीक है। और एक बंदे के पास अगर अल्लाह ताला ने बागात और इतनी वेल्थ बताई है, तो दूसरा बंदा फिर अंडरस्टूड है कि दैट पर्सन इज नॉट डूइंग वेरी वेल्थ इन वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ मनी। राइट। जी। लेकिन ना अच्छा। मुझे एक बात लग रही है, मुझे लग रहा है ये तोड़ने से पहले की बात है। कि जब ये वो तो आगे अजाब आ जाएगा जब इंसान की पकी पकाई एक फसल तैयार है, और उस वक्त उसको अजाब आ जाएगा। डोंट गेट अहेड ऑफ योर सेल्फ ना। वकाना जब आया तो दैट मीन्स पास्ट टेंस ना। हम्म। यानी कि वो तोड़ चुका है। यानी वो तोड़ चुका है, और वो उसके अगेंस्ट, मतलब उसके पास फ्रूट था, मतलब अभी नहीं है। और अगर अभी नहीं है तो मतलब अभी उसके पास पैसे हैं।
क्योंकि वो बेच चुका है। चले, हो सकता है आगे जाके ये पॉइंट क्लियर हो जाए। हम्म। ठीक है, डोंट गेट अहेड। जब हम वो वाली एनालाइज करेंगे ना, स्टोरी कंप्लीट करते हैं, फिर हम दोबारा एक दफा ये स्टोरी कंप्लीट कर ले, फिर हम दोबारा से एक दफा इसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। हम्म। अच्छा, फ़क़ाल लिसाहिबिही, और फिर अपने फ्रेंड से उसने बात की पैसे लेने के बाद। क्या बात की? वहुवा युहाविरुहु, वाइल, जबकि वो उससे बात कर रहा था, ठीक है। अना अक्सर मिन का मालन व अअज़्ज़ु नफरा, ठीक है। मैं तुमसे बेहतर हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ माल, व अअज़्ज़ु नफरा, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ अज़ू को आप इस तरह से कह लो कि स्टेटस में, ठीक है, कि मेरा जो स्टेटस है वो भी तुमसे बेहतर है। मतलब हुआ क्या, अब ऐसे नहीं था कि ये बंदा गया, इसने पैसे लिए और पैसे लेके इसके पास बहुत सारे पैसे आ गए और फिर ये अपने दोस्त के पास गया, नॉक किया, ओए मैं अमीर हूँ तू गरीब है, ऐसे नहीं हुआ। वह हुआ युहाविरुहु, मतलब उसके साथ नॉर्मल बातचीत चल रही थी। सुना कैसा है, चाय पीते हैं, ठीक है, चाय पे बैठे हैं, सुनाओ क्या कुछ चल रहा है लाइफ में। अच्छा ये चल रहा है, हाँ ठीक है। वैसे अल्लाह ताला ने ना मेरे पे बड़ा करम किया, देखो मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास स्टेटस भी है, तो अल्लाह ताला जिस पे चाहता है उस पे करम कर देता है, तो तुम परेशान नहीं होना। बात समझ आई मैंने किस तरह से की है? ठीक मतलब है। भाई हम्म। बात सबको समझ में आ रही है। एक चीज बस, वो जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि जिगर है, वो तो हम्म। हम उससे सेंस में कहते हैं ना, कोई दोस्त हो जिसके साथ हम लोग वाकई में फ्रेंडशिप के जज्बात रखते हो। लेकिन हम्म। ये मतलब ये लग रहा है कोई बंदा है, साथी है, जिसको ये इनसाइड आउट जानता है, लेकिन वो हम्म। नहीं मतलब ये जो आगे बात हो रही है, लग नहीं रहा कि मतलब कोई वो दोस्ती के जज्बात उसके लिए रखता है। तो दोस्ती नहीं, वाला नहीं, मतलब दोस्ती जानता अच्छे होना, से है। दोस्ती होना और शौखी मारना दो अलग बातें। हम्म। क्या आपके दोस्त आपके पास आके ये नहीं कहते, मैंने आज मेरे हस्बैंड ने आज मुझे 5 स्टार होटल में जाके डिनर कराया, इतना मजा आया था उधर, ठीक है। दोस्त दोस्त पहली कॉल डिनर के बाद फोन पे दोस्तों को यही नहीं बताते कि यार आज पता है क्या हुआ, ऐसे नहीं होता। वो ठीक है, कराया है सही है 5 स्टार में, लेकिन मैं फिर भी ये तो नहीं बोलूंगी मैं तुमसे बेहतर हूँ। तुम्हारा शोहर देखो इतना कम कमाता है। ये जो अना अक्सर हूँ इनका है ना, इसको मुझे लग रहा है कि नहीं यार, दोस्ती के उसमें तो हम नहीं ले सकते इसको। ठीक है, उसने ये साथी का उसमें लाइन ले ऐसे सकते हैं। नहीं बोली, उसने ये लाइन हाँ ऐसे नहीं बोली कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। हाँ हाँ। जैसे मैंने आपको आपसे बात की ना कि एक बंदा है, हाँ सुनाओ कैसे चल रहा है, कैसे हालात जा रहे हैं। अच्छा तुम्हारे हालात में मसला है, वो बंदा आगे से बोले यार बस गुजारा चल रहा है, हैंड टू माउथ है, तो उसको फिर आगे से बोले यार कोई बात नहीं, बुरे दिन होते हैं अच्छे दिन भी होते हैं, अब देखो ना मुझे अल्लाह ताला ने कितना नवाजा है, मेरे पास अभी पैसे भी हैं, मेरे पास स्टेटस भी है, ठीक है। अब वो बंदा सॉर्ट ऑफ कंपेयर कर रहा है वहां पे कि देखो मैं तुमसे बेहतर हूँ। बात समझ आई? जी, उसके अल्फाजों के टोन से पता चल रहा है कि वो जो है क्या बताना चाह रहा है। उसके अल्फाजों के टोन से पता चल रहा है, लेकिन वो जाके ये नहीं वो अपने दोस्त को कह रहा कि ओए मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसे हैं। ऐसे कौन बात करता है? यही तो जी। कह रहे हैं हम सब, ये वर्ड्स तो यही है ना, अना अक्सर हूँ इनका। हाँ, ये उसकी, देखो बात करते हुए उसने बीच में ये वाली चीज स्लिप की। अब ये बात समझे। देखिए हम लोग तो ऐसे मेरी बात सुन, बोलेंगे भी, तो मेरी इनडायरेक्टली बात सुन, बोलेंगे ना। हम्म। मेरी बात सुने। सूरह ताहा हम्म। के अंदर जब अल्लाह ताला बात करते हैं फिरौन की और हजरत मूसा की कॉन्वर्सेशन के बारे में बात करते हैं, तो उसमें जो सूरह की रिदम है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि हजरत मूसा और फिरौन की हीटेड कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो वो पोएट्री में बात कर रहे होंगे एक दूसरे से? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला हर जुमला नहीं कोट करते। अल्लाह ताला जब कोट करते हैं, और अल्लाह ताला ने वर्ड टू वर्ड कोट करना हो, ठीक है, तो वहां पे वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ केसेस में अल्लाह ताला बात को समराइज करते हैं, और जब अल्लाह ताला बात को समराइज करते हैं तो ऐसे अल्फाज में करते हैं कि कोई भी पॉइंट स्किप ना हो उसमें, ठीक है। तो बात करते करते
बीच में उस शख्स ने इस तरह की बात की, व अना अक्सरू, के उसकी टोन से ये बात जाती थी कि तुमसे ज्यादा इज्जत और तुमसे ज्यादा पैसे मेरे पास है। क्या हम नॉर्मल लाइफ में अपने दोस्तों में बात करते हुए ये नहीं कह देते कि यार मैं तो ऐसे करूं, ठीक है। अब मेरे साथ अक्सर होता है, मैं किसी को वैसे मैंने बताना हो ना इस सेशन के बारे में, मैं कहता हूँ कि यार आरएम का सेशन है, इस तरह से मैं सारी चीजें नहीं बताता, पर मैं ये जरूर बताता हूँ यार आरएम का सेशन है, ऐसे मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो आप लोग भी आ जाओ। अच्छा कितने लोग हैं यार? लोग बहुत हैं लेकिन तकरीबन 20-30 पीपल हैं जो रेगुलर होते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आप भी आ जाओ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब मैं तो इस टोन में बता रहा हूँ, लेकिन एक बंदा है जो लेट से अभी कंफ्यूज है कि यार मैंने अभी दीन स्टार्ट किया है, पता नहीं मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, और उसको वो मेरी बात इस तरह से सुन ले, ठीक है। और मैं वहां पे बेसिकली उसको सेशन के लिए इनवाइट नहीं कर रहा, मैं उसको किसी और तरह से बात करूं और मेरे अल्फाज इस तरफ निकल जाए कि यार मैं तो पिछले 3 सालों से ये कर रहा हूं, तो वो एक सॉर्ट ऑफ शौखी आ जाती है कि यार मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो हम्म, ये हम्म, इस बंदे ने कहते कहते बातों बातों में इस तरह की बात की थी कि मेरा माल और मेरी इज्जत, मेरा स्टेटस तुमसे बेहतर है, जतलाया था हम्म, उसको थोड़ा सा। और ऐसी बातें अक्सर दोस्त किया करते हैं, ठीक है। आप आपके शायद दोस्त ना करते हो, हमारे दोस्त जलील करके मारते हैं, सोची जा। चल सही है। भिगो भिगो ये के अक्सर मारते होता हैं। है। ये होता है जब आपके पास कोई, आप दूसरों से, अगर आपके पास कुछ अल्लाह ने ज्यादा नेमतें दी हैं, दूसरों के पास नहीं है, तो आप उन नेमतों को जतलाते हो। ये होता है कि आज, हम्म अगर आप अपनी लाइफ में देखो कि जो है, आज मेरे हस्बैंड ने मुझे ये फोन दे दिया, ये गिफ्ट कर दिया, हम लोगों ने वहां खाना खाया, अब लोग क्या कर रहे हैं, वो अब इंस्टा पे और भी जगह वो अपना पोस्ट कर रहे हैं ना कि हम ये काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। तो बजाहिर देख तो रहे हैं कि मतलब वो दिखा रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? वो यही तो दिखाना चाह रहे हैं कि जो है, हमने ये किया, हमने वो किया, देखो हम कितने अच्छे हैं। तो दूसरों को हम्म, फिर फील होता है, ये बात फील होती है ना कि ना देखो यार, उनके पास इतनी चीजें हमारे पास नहीं है, हम ऐसे मजे नहीं कर रहे जैसे वो कर रहे हैं। तो ये तो होता है लाइफ में ना। हाँ ठीक है। ये हेरा, ये पब्लिकली ठीक है इंस्टाग्राम वगैरह पे, लेकिन ये जो 1 to 1 की बात हो रही है ना, ये फिर ऐसे ये पिक्चर नहीं वो देने लेकिन बनती कि करते यार हैं देखो। कभी कभी। देखिए, आपकी ना वर्डिंग बताती है, और ना कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी दोस्त से बात कर रही हैं, यार अल्लाह का शुक्र है कि देखो मुझे इतनी नेमतें मिली हैं। अब वो जो है वो खुद ही ऑटोमेटिकली महसूस कर रहा है कि यार इसके पास ज्यादा है, मेरे पास इतनी नहीं है, फिर वो ऐसी बात कर देता है कि देखो हम्म, मुझे सारी नेमतों में, देखो मुझे घर भी है, मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ, अल्लाह ने हम्म, मुझे इतनी सारी चीजें अता फरमा दी हैं, और है ना, तुम्हारे हालात अल्लाह करे बेहतर हो जाए। मतलब इस किस्म की बातें होती हैं आपस में दोस्तों की। हाँ वो सही है ना, होती है, सही बात है, लेकिन फिर वो लगता है ना कि यार मतलब अच्छा पक्का वाला दोस्त नहीं होगा वो जैसी बातें कर रहा होगा। मसला ये हो नहीं, रहा है यहाँ पे जो मुझे ना, कि उसने यार अच्छा बातों दोस्त बातों होने में की। बात की है, ये भी तो नोट करें, उसने डायरेक्ट ये चपेट नहीं मारी, उसने बातों बातों में ये बात की है। हम्म, तो बातों बातों में तो लोग कर देते हैं। अब बातों बातों में, बातों बातों छोड़े, सेशन के अंदर अक्सर होता था, मैं अपनी मिसेस की एग्जांपल देता था कि वो ऐसी हैं वैसी हैं। बाद में मुझे किसी के थ्रू पता चला था कि देयर वर सम पीपल हु वर जेलस ऑफ माय वाइफ एंड हाउ आई यही टॉक्ड मैं अबाउट माय सोचती वाइफ, थी कि बंदा ना जिक्र करे तो बेहतर है, नजर लगती है ना, होता है ये। ठीक है। तो हम्म, आप चोंच बंद रखो ठीक है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो ऐसे हो जाता है, कभी पता होता है कभी नहीं पता होता, लेकिन ये जो अल्लाह ताला ने ये बात की ना, दिस मीन्स कि दिस गाय हैड एन इंटेंट ऑफ डूइंग दिस, और एक और इसने बात है हमजा भाई, जानबूझ के अल्लाह ये तो स्लिप दिलों, किया ना। जी, हम्म एक और बात है ना कि अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है। तो वो जो उस हम्म वक्त सोच रहा होगा ना, अल्लाह ताला ने वो चीज बयान की यहाँ पर कि वो ये सोच हम्म रहा था, उसने ये सोचते हुए ये अल्फाज कहे हम्म कि आपकी पूरी, आपको एक समझ में आ जाए कि वो क्या सीन चल रहा है। या बिकॉज उसके पास ही इज ऑन सेवंथ आसमान, बिकॉज उसका बिजनेस भाई का लेवल लेविश किस्म का चल रहा है, और उसने उस बिजनेस में किया भी कुछ नहीं है ठीक है। हम्म, वो कहते हैं ना, सही। पकी पकाई उसको पका पकाया हलवा मिला, ठीक हमजा है। भाई टाइम हो गया। हम्म ओके चले, 35th हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे।
इसके बाद आगे क्या है? हाँ, आगे भी ऐसे ही है। 35th हम कल करेंगे। ये स्टोरी कहाँ तक जाती है? 35, ये आई गेस 40, 41, 42। हाँ, ये 42 तक जाती है, 42 43 तक। तो कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये एंड हो जाए। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चंस? एनी अदर थिंग? फरहीन, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिएगा। अच्छा।